गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स के बारे में कुछ यूनिक मेथड से देखे थे, जाने थे कैसे यूनिक मेथड से हम लोग इसको बनाए थे, हर चीज़ का वैल्यू निकाले थे। वहाँ पे एक सेक का वैल्यू एरर हो गया था, मतलब टेक्निकल एरर के कारण सेक का वैल्यू हम लिख दिए थे, लेकिन वहाँ पे कॉस होना चाहिए था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लें, है ना। वहाँ पे क्या होना था, कॉस थीटा का वैल्यू। हम बोले थे कॉस थीटा, लेकिन लिखा क्या था लास्ट में, सेक थीटा। और जब तक हम उसको ठीक करते, है ना, टेक्निकल के कारण ठीक नहीं हो पाया था, तो उसको फिर देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। जो मेरा वन एक रिमेनिंग बच गया था, ये कॉस थीटा, यही मेरा एक रिमेनिंग पार्ट था, और इसी से रिलेटेड सेक थीटा। तो देख लें कॉस थीटा का वैल्यू आपको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। एक बार फिर से देखेंगे तो कॉस थीटा में सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, 0 डिग्री में 1। आपके कॉपी में नोट्स होगा जब हम कॉस थीटा का वैल्यू बताए थे। उसके बाद क्या है, √3/2, √3/2। उसके बाद क्या है, 1/√2। देखिए आपके कॉपी में है किसका, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। cos 90 का वैल्यू 0। इस तरह से आप चीज़ों को जानते हैं, लिख चुके हैं पहले से ही। इसमें से हमको क्या बताना था, एक सेक थीटा का वैल्यू कैसे हम लोग इजी वे में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू, है ना, सेक थीटा। कैसे सेक थीटा का वैल्यू हम लोग इसमें दिखाने का कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो सेक को हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा को देखिए जरा सा, सेक थीटा को जानते हैं 1/cos थीटा, जानते हैं 1/cos थीटा। अब सेक हमको जो भी लेना हो, मान लेते हैं सेक हमको लेना है 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री। तो 1/, देखिए 1/, में चला जाएगा। आप देखिए कैसे, 1 यहाँ पे क्या है, 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, तो लिखेंगे 1, और 1/1 क्या होगा 1। तो इस तरह से सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का भी वैल्यू 1 होगा। कैसे देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू। अब 30 पे अगर आएंगे, देखिए यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे, अगर देखें तो ये ऐसे आसानी से हम 2/√3 लिख सकते हैं, 2/√3। क्यों, क्योंकि ये 1/, में जैसे 1/, में करेंगे √3/2, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताए थे। इस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, देयर इज नो एनी चेंजेस, और फिर √3/2 होगा, √3/2। और जैसे 1/1 तो यह है, इस डिवाइड को हम बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो डिनोमिनेटर मेरा नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाता है। ऐसे में मेरा 2/√3, देखिए यहाँ पे 2/√3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, एक तरह से इनवर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, रेसिप्रोकल बोलते हैं, मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो 1/, में जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। देख लीजिए जरा सा कैसे होता है। तो ये तो स्पष्ट है, 30 डिग्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, यहाँ पे क्या लिखेंगे √2, क्योंकि 1/, में जाएगा तो √2 मेरा नोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे होगा नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, ये समझेंगे जरा सा। नॉट डिफाइन, जहाँ भी टर्म नॉट डिफाइंड आता है, जहाँ भी नॉट डिफाइन लिखते हैं, उस जगह पे हम बहुत ही फोर्स देके ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये नॉट डिफाइन हो गया। इस चीज़ों को जानना है ना, क्यों हो गया, क्यों। देखिए हम क्या बोले थे, हमको निकालना है सेक 90 का वैल्यू, सेक 90 का वैल्यू। तो 1/cos 90, 1/cos 90, है ना। चलिए 1/cos 90 का वैल्यू आप देखिए 0 है, cos 90 का वैल्यू 0 है। अब 1 को डिवाइड करना है 0 से, चलिए एक बार देख लेते हैं, 1 को डिवाइड करना है 0 से। अच्छा यहाँ पे मान लो 1 रखेंगे, फिर भी 0 बनेगा, रिमाइंडर में मेरा 1 बच जाएगा। फिर
इस 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, इस बार हम यहाँ पे 200 लिख देते हैं, फिर भी 0 आएगा और रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। इस बार हम अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, इस बार 5000, 50 लाख कुछ भी लिख देंगे, मेरा फिर भी रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और ऐसे में क्वोशिएंट जो है वो मेरा डिफरेंट है। इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सीखे थे, जाने थे, बातचीत को समझे थे। ऐसे में हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना। अगर 2 सेकंड का टाइम लें तो हम लोग कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं कर पा रहे, बना नहीं पा रहे। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे नॉट डिफाइन, इसलिए लिखते हैं नॉट डिफाइन। तो समझना है, जानना है कि क्यों नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये एंगल्स पूरी तरह से कंप्लीट है, बहुत ही इजी मेथड्स में एंगल्स आप समझ चुके हैं, है ना। एंगल्स आपका बहुत ही अच्छे से सेपरेटली, है ना, कंप्लीट है, सेपरेटली आप जान चुके हैं चीज़ों को। तो कॉस और सेक भी आपका कंप्लीटेड है। इस तरह से आप हमारे चैनल द इल्यूजन पे बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अब आते हैं नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, है ना, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रीच किया जाता है। देखिए कैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स अभी कोशिश करते हैं आपको बताने का, जिससे एग्जाम में कोई भी डाउट्स ना हो और हम चीज़ों को बहुत कम समय में बना सकें। चलिए कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हम कोई भी ऑब्जेक्टिव्स 1-2 लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का। चलिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। आज पूरा क्लास हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, एग्जाम के व्यू से कैसे कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया, चलिए कोई भी ट्रायंगल दे दिया गया है ABC, चलिए ABC दे दिया गया, कोई ट्रायंगल एक दे दिया गया ABC, ठीक है। और एंगल A मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, क्या दिक्कत है, दे दिया 30 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री है। BC का कुछ वैल्यू दे देगा, मान लीजिए BC 6 सेंटीमीटर है, ये जो BC है ये 6 सेंटीमीटर है। चलिए ये भी आपके स्क्रीन पे दे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB का वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC क्या हो सकता है। और अगर एंगल C पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 90 या 30 60 ऑलरेडी एंगल C होगा ही। अगर एंगल C के बारे में पूछे तो वो इजी वे में हम लोग कोई भी आसानी से एंगल C को 60 डिग्री बता सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों 60 डिग्री, ये 30 है ऑलरेडी, ये 90 मेरा एंगल B तो है ही, 90 है ही, ऐसे में ये 60 होगा ही होगा, है ना। तो इन दो चीज़ों को सीखते हैं, कैसे कम टाइम में हम लोग जानेंगे। चलिए अब इधर बनाते हैं इसका सॉल्यूशंस जो है ना, चीज़ों को इधर देखते हैं कैसे आसानी से होगा। हमको चाहिए क्या AB, तो AB चाहिए, अब देखिए AB चाहिए, उसके लिए इसको रफ कर दे रहे हैं, है ना। AB चाहिए, AB मतलब मेरा एंगल यहाँ बना है, ध्यान दीजिए एंगल कहाँ बना है, थीटा A पे बना है, थीटा A पे बना है। तो हम कई वीडियोज में इस बात को बहुत ही फोर्सफुली बोले हैं कि जहाँ पे थीटा होगा वहीं पे बेस होगा, है ना, जहाँ पे थीटा होगा वहीं पे बेस होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इस बात को एकदम सेट कर लीजिए माइंड में, जहाँ पे थीटा होगा वहीं पे बेस होगा। तो मेरा बेस क्या बन गया इस बार, AB, बेस क्या बन गया AB। तो जब ये बेस बन गया तब ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या बनेगा परपेंडिकुलर। और ये तब क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा ही, हाइपोटेनस कैन नेवर बी चेंज्ड इन अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे में हम लोग सीखेंगे ये बेस
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हमसे क्या मांगा गया, ए बी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, कैसे बनाएंगे देख लीजिए। तो ए बी, इसका मतलब ये बी है और ये मेरा क्या है, पी है, तो बी और पी किस में आता है, टेन थीटा में, बी और पी टेन थीटा में आता है, टेन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बाय बी, पी बाय बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ऐसे में टेन कितना डिग्री चाहिए, टेन हमको चाहिए 30 डिग्री, ये तो है टेन 30 डिग्री, और P क्या है, तो P दिखे क्या है, BC। गलती चीजों को बिल्कुल ना करें, ऐसे नहीं समझे कि ये वर्टिकल लाइन है, ऐसे बिल्कुल ना समझे कि ये वर्टिकल लाइन है तो यही परपेंडिकुलर होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यही बेस होगा, कभी भी नहीं, है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा कभी भी ना सीखें। थीटा के साथ बेस होता है, दूसरा ऑटोमेटिक मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है, तो परपेंडिकुलर में मेरा बीसी चला गया, बेस में मेरा ए बी आएगा, ठीक है। अब टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, याद किए, चीजें याद है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, और बीसी, तो बीसी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ए बी, आप देखिए ए बी का वैल्यू अगर यहाँ से देखें, है ना, ए बी का वैल्यू अगर यहाँ से ए बी का वैल्यू देखें, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा 6√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखेंगे 6√3 का है, √3 का वैल्यू होता है 1.73 या 72 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देख लेंगे चीज़ों को कहाँ पे है। अगर इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर है तो फिर हम डेसिमल फॉर्म में चले जाएंगे, अगर इस तरह से आंसर दिया हुआ है तो ए बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए ए बी का वैल्यू जो हमसे पूछा गया था, अब 4 ऑप्शन आपके पास होगा, 4 में से देख लेंगे 6√3 कहाँ है, 6√3 कहाँ पर है, और आंसर मेरा हो जाएगा 6√3, ठीक है। चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा बुक में, और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझना होगा, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट, अगर यहीं पर AC के बारे में आपसे पूछा जाए कि AC का वैल्यू क्या होगा, है ना, AC का वैल्यू, तो देखिए अब मेरे पास AB का भी वैल्यू है और BC का वैल्यू भी मेरे पास है। हमसे क्या पूछा गया, AC, तो AC कैसे निकालेंगे, हम क्या जानते हैं, AC के लिए हम साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, है ना, साइन थीटा, P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, साइन थीटा। तो इस बार साइन के साथ थीटा में क्या चला जाएगा, देखिए बेस वही, अगर थीटा 30 डिग्री दिया है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे में P फॉर परपेंडिकुलर, तो देखिए परपेंडिकुलर अभी भी मेरा क्या है, BC है, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, BC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC, और हाइपोटेनस अभी मेरा AC है। अब ये बात मेरे सामने है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, किन्हीं को याद है, साइन 30 डिग्री 1/2 या 1/√2, याद है। देखिए चीजों को जो है ना एकदम स्पष्ट तरीके से जानना होगा। 30 डिग्री में आप देखे होंगे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, रूट अंडर करते हैं, तो ये क्या आएगा 1/2। अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो टेक्निक है, हम टेक्निक डेवलप किए थे, कैसे, 0 के साथ 1 के साथ, यहाँ 0 डिग्री था और यहाँ पे 30 डिग्री था, तो 30 में 1 आता है, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं और वहां से वैल्यू 1/2 आ जाता है। मतलब विदिन द सेकेंड, विदिन 5 सेकेंड 6 सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, किसी भी चीजों का आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लीजिए साइन 30 का वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या बन के आ गया, 1/2। BC मेरे पास है 6 और ये AC है, तो क्या इम्प्लाइड करके AC = 12 सेंटीमीटर होगा। चीजें समझ में आ रही है। अब 12 देख लेंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो हम AC का वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं,
12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, एक लिए थे अभी 1 नंबर लिए थे, इसका 2 फॉर्म आपको बता दिए, टेन के साथ और साइन के साथ। तो कुछ भी मांगेगा आप उससे बना सकते हैं, कभी एंगल्स भी आपसे मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसा क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ और नेक्स्ट देखते हैं, चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप हमारे चैनल द इल्यूजन्स पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे और मैथमेटिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम ना रहे। एक दूसरा देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, एंगल बनाते हैं ABC। चलिए ABC ले लिए, कहीं पे हम 45 डिग्री चलिए इतना चेंज कर देते हैं, इस बार 45 डिग्री को लेते हैं, 45। चलिए कहीं भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, बदल दिए। आप चाहें तो ए पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सी पे होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर किन्हीं को मन है नहीं हम यहाँ पे नहीं लेंगे, कुछ यहाँ पे लेंगे, तो आप यहाँ पे भी सी बना सकते हैं, ए बना सकते हैं 45। तो इसको हटा देते हैं, चलिए किसी एक जगह पे रहने देते हैं, है ना, किसी एक जगह पे रहने देते हैं। ए बी सी है, ये एंगल 45 डिग्री गिवन है और आपसे कुछ चीज़ों को मांगा जाएगा। चलिए इस बार ए सी का वैल्यू मान लेते हैं, मेरे पास कुछ है ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू है 3√2 मान लेते हैं, 3√2 सेंटीमीटर। 3√2 सेंटीमीटर। चलिए AC का वैल्यू आपके पास गिवन रहे, तो आपके पास बचा क्या, बचा AB निकालने के लिए और BC निकालने के लिए। ठीक है, AB निकालने के लिए और BC निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं आपसे पूछ दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। AB और BC का वैल्यू क्या होगा। जो भी मेथड एंगल निकालने का, थीटा निकालने का आपको पता है, उसी मेथड्स में चलेंगे, तुरंत बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको देखने से लग रहा है कि हाइपोटेनस मेरे पास है, ये 90 डिग्री है ना, तो हाइपोटेनस मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है, P नहीं है, और क्या नहीं है, B नहीं है। तो P निकाल सकते हैं कैसे, साइन थीटा से, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो साइन कितना डिग्री लेने के लिए हमसे बोला जा रहा है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ऐसे में P का वैल्यू देखिए, हम हमेशा बोले थे, इसीलिए चीज़ों को हम बार बार क्वेश्चन लेके स्पष्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जब थीटा ए पर है तो बेस भी मेरा ए बी होगा, बेस भी मेरा ए बी होगा, और तब परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, बी सी, परपेंडिकुलर लाइन बी सी होगा। ये बात अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपसे बोले थे, क्लियर किए थे। तो वैसे कंडीशन में मेरा बेस ये है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेनस 3, क्योंकि यही है मेरा AC हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे अभी AC लिख देते हैं, है ना, AC। अब वैल्यू पुट करते हैं, साइन 45 याद है, साइन 45 नहीं, चीज़ें तभी आसान होगी जब आप एंगल्स को, जो भी थीटा का वैल्यू हम बना के बताएं, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कोसेक के साथ, कॉट के साथ, याद होना चाहिए, माइंड में सीट होना चाहिए। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के, है ना, आसान हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2। क्यों, क्योंकि 45 तीसरी पोजीशन पे आता है, मतलब 2/4, और 2/4 देखिए कैसे, तीसरी जैसे हम लोग 0 लिख देते, 1 और 2, तो ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता था, 2/4 का रूट अंडर, और ये 1/2, और ये 2 किस में चल जाएगा, स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। तो ऐसे में हम लोग तुरंत मतलब याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। देख रहे हैं कितना इजी में हम बता रहे हैं, मतलब विदिन द सेकेंड, विदिन द 2 सेकेंड 5 सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ऐसे में अभी देखिए थोड़ा हम स्पीड हो गए है ना, पहले से थोड़ा सा स्पीड बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समय का बचत हो
और चीज़ें बहुत कम समय में शॉर्ट आउट हो जाए। अब देखिए 45 का 1/√2, BC का वैल्यू आपके पास नहीं है, AC का वैल्यू है 3√2। अब बच्चा क्या करेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करेगा लॉन्ग प्रोसेस से। देखिए क्या करेगा, हम बताते हैं। बच्चा करेगा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और BC को मल्टीप्लाई करेगा √2 के साथ, ठीक है। अब फिर एक BC को यहाँ पे रहने देगा और 3√2 यहाँ पे है ही, इसको डिवाइड ले जाएगा √2 को, उसके बाद कैंसिल आउट करेगा, वैल्यू 3 बोलेगा, BC का वैल्यू 3 बताएगा, BC का वैल्यू 3 बताएगा। कितना लंबा प्रोसेस है। हम ऑब्जेक्टिव्स अगर बनाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस लॉन्ग मेथड्स में नहीं जाएंगे, समय वेस्ट होगा। तब शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट देखिए क्या होता है। जिसको लॉन्ग मेथड जानना है वो भी जान जाए, ऐसे बनाते हैं। लेकिन शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। ये √2 डिनोमिनेटर के साथ रिड्यूस हो गया, 3 ऑटोमेटिक वहां जाएगा, तो देयरफॉर BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा। BC का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा। और कितना EG में, लेफ्ट साइड इक्वल के, राइट साइड इक्वल के, अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अगर नोमिनेटर इक्वल होता तो भी रिड्यूस हो जाता है। नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, वही काम किए, √2 कैंसिल, 3 जो D में था इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। BC का आंसर मेरा 3 हो गया। तो देखिए इस तरह से हम BC का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चाहिए AB, तो AB आप बनाइए घर पे बैठ के, है ना। कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस भी है, इतना आपको बता भी दिए। एक वैल्यू आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए। अगर ये आपसे नहीं बन पाता है, आप दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, है ना। उसको आसान करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। इस पूरे फिगर को हम रब कर देते हैं, है ना, और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना। आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर किया जाए। तो इसीलिए बेस मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। मान लेते हैं कुछ दिया गया आपके पास, साइन के साथ दिया गया, साइन A+B का वैल्यू कुछ है ना, साइन A+B का वैल्यू कुछ है, फिर कॉस के साथ कुछ वैल्यू है, तो आपसे मांगा जाएगा किसी चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एंगल A का बताइए, एंगल B का बताइए। ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए मान लेते हैं आपको ऐसा दिया गया, साइन A+B, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग तरीका से ले रहे हैं, है ना, जिससे किसी भी तरीके से छूटे नहीं। A+B का वैल्यू मान लेते हैं 1 दिया गया, A+B का वैल्यू 1 दिया गया साइन के साथ, और भी हो सकता है कॉस के साथ, है ना, कॉस के साथ, कॉस A+B, या फिर A-B का वैल्यू भी कुछ दिया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं कॉस A-B का वैल्यू आपको दिया गया, ये भी 1 है, कॉस A+B का भी वैल्यू 1, कॉस A-B का वैल्यू 1। आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B का वैल्यू क्या होगा, पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B। आपसे पूछेगा A का वैल्यू क्या होगा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, A और B का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आपके पास है, देख रहे हैं। अब कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। एक का वैल्यू हम यहाँ से अभी हटा दे रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ। देखिए कैसे, cos A-B को यहाँ से अभी थोड़ा देर के लिए इरेज कर दी, cos A-B मेरे पास के इधर लिख देते हैं। चलिए cos A-B = 1, ये क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा है A और B का वैल्यू। देखिए साइन के साथ मेरे पास क्या है, A+B और 1 है, तो साइन कितने डिग्री पे, कितने एंगल पे होता है 1, साइन 90 के साथ, साइन 90 डिग्री के साथ होता है 1। यही चीज जानना है, ये सब एकदम लिप पे होना चाहिए। देखिए जितने भी थीटा के बारे में आपको बताए हैं
आप एक दो बार घर में प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ें एकदम लिप पे होना चाहिए, मतलब ऐसे कोई करे ना नींद में भी तो फॉर्मूला एकदम सामने हो जाए, मतलब सुनने वाला जो आदमी उठाने वाला आपको होगा, चाहे आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपके भाई बहन हो, उनको लगता है कि लड़का एकदम मैथमेटिक्स में पागल है, एकदम जुबान पे हर फॉर्मूला को रखता है ना, डरेगा आपसे, नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पढ़ता रहता है। चलिए, तो 1 का वैल्यू साइन 90 के साथ, साइन साइन कैंसिल आउट, इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, देयरफॉर ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 देख रहे हैं, इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं सिमिलरली वे में राइट साइड में, राइट साइड में देखिए कॉस ए माइनस बी का तो वैल्यू है मेरे पास 1, किसके साथ, 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री के साथ, कॉस में अगर हम 0 डिग्री के साथ जाएं तो 1 हो जाता है, फिर कॉस कॉस कैंसिल, देयरफॉर ए माइनस बी 0, ये होगा इक्वेशन 2। समझ में आ रही है? एक बार आप अच्छे से व्हाइट बोर्ड को देखें, चीज़ों को समझें स्पष्ट वे में अच्छे से, और a प्लस बी का भी वैल्यू आपके पास है, a माइनस बी का भी वैल्यू आपके पास है, आराम से हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, कैसे, a प्लस बी का वैल्यू 90, a माइनस बी का वैल्यू 0, अब ये कैंसिल आउट, मेरे पास ट्वाइस a बचेगा और यहाँ पे क्या होगा 90, देख रहे हैं, ट्वाइस a इक्वल टू 90, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45, क्यों, 2 के साथ रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा 45, देयरफॉर यहाँ लिखें एंगल a होगा मेरा 45, बना के बताना है, आराम से निकाल ली। जब एंगल a मेरा 45 होगा 100% एंगल b भी 45 होगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन a और b मिला के 90 होता है, चीज़ों को हम जानते हैं, इसीलिए आराम से हम लोग बोल सकते हैं। कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कीजिए, है ना, फिर एंगल b का वैल्यू देखते हैं 45 कैसे होता है, होगा 45 लेकिन उसको देख भी लेंगे, देखिए कैसे, अभी a प्लस बी, देखिए सिंस a प्लस बी का वैल्यू था 90 डिग्री, क्या था 90 डिग्री, a प्लस बी का वैल्यू, a का वैल्यू 45 मेरे पास है तो 45 पे लिख दिए अपने प्लेस पे, प्लस b इक्वल टू 90, तो देयरफॉर b इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। कोई दिक्कत परेशानी? इस तरह से ए बी का वैल्यू आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन में, ऑप्शन ए में कुछ लिख देगा, बी में कुछ लिख देगा, सी में भी, और डी में नन ऑफ दी दे सकता है। तो आप देखिए कैसे बनता है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देख रहे हैं और आज का काम बस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का मेथड्स जानेंगे, कैसे टेक्निक डेवलप किया जाए, कम से कम टाइम में चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स को सॉर्ट आउट किया जाए, है ना। फिर एक नेक्स्ट देखते हैं ना कुछ दूसरे तरीके से। नेक्स्ट एक क्वेश्चंस फिर आपके स्क्रीन पे, है ना, रखते हैं, जिससे कहीं भी डाउट ना हो, आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, जान सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी एंगल्स हो, थीटा हो, कुछ भी हो, आपसे कभी कभी वैल्यू भी पूछ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, किसी भी तरीके से, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। मान लेते हैं आपको इस तरह से दिया है साइन, देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मान साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन
30 डिग्री, इस तरह का वैल्यू आपसे पूछे फाइंड आउट करने के लिए, तब कैसे बनाएंगे? तब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म रहे तो साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी। देखिए हम क्या बोले थे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो देखिए ए फिर यहाँ पे आ गया और बी फिर यहाँ पे आ गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का एक फॉर्म होता है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री, बी का वैल्यू है 30 डिग्री, और ऐसे में साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 का वैल्यू हम जानते हैं 1। कितना देर लगेगा 1 में टिक लगाने के लिए? अगर आपके ऑप्शन में 1 रहे कितना देर लगेगा? आराम से आप 1 बना सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड्स 3 स्टेप में आप बना सकते हैं, बनाना हो तब, नहीं तो अगर बिना पेन का वर्क किए अगर बनाना चाहे, पेन भी टच ना करें, तो हम देख लेंगे फॉर्मूला से 60 + 30 90, साइन 90 का वैल्यू 1। विदिन 5 सेकेंड आप ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से इसका एक लॉन्ग मेथड्स भी है, हम लोग लॉन्ग मेथड्स में भी जाके चीज़ें को बना सकते हैं, आसान कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से आपको हमारे चैनल द इल्यूजन पे मिलता रहेगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।